तो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 देख रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो दे रखा है 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन दे रखा है एंड 5 मैन दे रखा है। ये अगर काम करते हैं 4 दिन तक, 4 डेज तक अगर ये लोग काम करते हैं तो एक काम को पूरा कर पाते हैं। 4 डेज लगते हैं इनको किसी काम को कंप्लीट करने में। दूसरा कंडीशन दे रखा है, दूसरी कंडीशन दे रखी है 3 औरतें और 6 आदमी मिलके किसी काम को करते हैं, उसी सेम काम को करते हैं 3 दिन में। 3 डेज हो गए। ठीक है, तो इससे हमें सॉल्यूशन निकालना है कि अगर एक औरत काम करे अकेले किसी काम को तो कितने दिन में कर देगी। 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 औरतें 6 आदमी मिलकर 3 दिन में कर देते हैं। मतलब आदमी जो है, औरतें और आदमी दोनों बढ़ गए। देखो ये एक बढ़ गया है या 1 आदमी बढ़ गया है, तो वो 3 दिन में कर देते हैं किसी काम को। तो ये बताइए कि अगर अकेले उसी काम को एक औरत करे तो कितने टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। तो बेटा इसमें ऐसा करते हैं आप लोग, हमेशा शुरू करने से पहले आप मान लीजिए किसी काम को औरत को करने में x डेज लगते हैं। किसी औरत को एक काम करने में, वुमेन को किसी काम को करने में x डेज लगते हैं किसी एक काम करने में। तो मैन को मान लीजिए y डेज लगते हैं किसी काम को करने में। ठीक है, तो एक x डेज लगते हैं किसी एक काम को करने में। ठीक है, इसी तरह से इस किसी एक काम करने में 1 दिन लगते हैं। तो अगर एक काम करने में y डेज लगते हैं मैन को, तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि किसी एक दिन में कितना काम करेगी कोई औरत, एक दिन में करेगी 1/x काम। और अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि आदमी कितने करेगा, तो एक दिन में आदमी जो होगा वो 1/y काम करेगा। भाई x डेज में किसी काम को कर लिया जाता है, इस तरीके से उसी काम को y डेज में पूरा कर लिया जाता है। तो एक दिन में निकाला जाए तो 1/x हो जाएगा, मैन का निकाला तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का, ये 4 दिन लगते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। अगर एक दिन में निकाल लें, एक दिन में कितना काम करेगी 1/x, है ना। और तो एक दिन में ये कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/4 हो जाएगा। किसी काम को 4 दिन लगते हैं टोटल करने में, 4 दिन लगते हैं टोटल किसी काम करने में, एक काम करने में, तो एक दिन में कितना होगा 1/4। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मेट में पूरी इक्वेशन बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए कि एक औरत को काम करने में, एक दिन में काम करने में 1/x एक दिन में 1/x यूनिट काम करती है। ये यूनिट है, 1/x यूनिट काम करती है, यूनिट 1/y यूनिट काम करती है। ठीक है, एक दिन में, तो एक दिन में क्या हो जाएगा तो 2 औरतें हैं यहाँ पे, तो 2 औरतें कितने हो जाएंगे 2/x, और आदमी कितने हैं 5, तो 5/y। एक दिन में कितना होगा 1/4। ठीक है, 4 दिन में है ना, एक दिन में 1/4 हो जाएगा। देखिए 4 दिन में किसी काम को एक यूनिट काम को करना काम कर लगता है, 1 यूनिट काम है ये आपका, 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, तो 3/x प्लस 6/y। तीसरा हो गया 1/3, क्योंकि एक दिन में 1/3 हो जाएगा, 3 दिन लगते हैं, तो 1/3 एक दिन में हो गया। इसी तरह से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1/x को आप मान लीजिए, 1/x को आप यहाँ मान लीजिए u है, इसी तरह से 1/y मान लीजिए वो v है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इनको। जब आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, u को बराबर बना लीजिए। u को बराबर बनाने के लिए जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं उनको इधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके कोएफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके कोएफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि u का जो u वाला जो टर्म है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, जिससे हमें काटने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा 6u प्लस 3 से मल्टीप्लाई 15v, और ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, एंड अगर मैं इसको थोड़ा इसके नीचे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 6u प्लस 12v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है,
तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, 3v हो गया, इज इक्वल टू 3/4 में से 2/3 जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 3/4 माइनस 2/3। तो डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब 3 से आप करेंगे तो नीचे तो 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 8 गया 1, तो 1/12 हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v बराबर आ जाएगा आपके पास 1/3 × 12, 12 3 36, v की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। इसी तरह से आप x u की वैल्यू निकालिए, v की वैल्यू 1/36 आ गई, आप यहाँ पर रख लीजिए किसी भी एक में, v की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, तो 6u प्लस, देखो ये कितना है, इस इक्वेशन में 6u लिखिए प्लस 12v की वैल्यू रख लीजिए 1/36 इज इक्वल टू, वहाँ पे लिखा है 2/3 ना, यस 2/3 हो गया ये। जब उसको सॉल्व करेंगे ये 3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 इसमें से आप कैंसिल कम कर लीजिए 6u में से जब आप 2/3 में से 1/3 जब कम करेंगे तो कितना बचेगा 1/3, तो ये u की वैल्यू कितनी आ गई 1/18, ठीक है। अब v किसके बराबर है 1/x के बराबर है, u किसके बराबर है 1/x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, x की वैल्यू आ गई 18, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू इसी तरह से कितनी आ जाएगी 36, ये 1y है, 36 डेज। आदमी किसी काम को अकेला करे तो 36 दिन लगेंगे, और इसको 18 दिन लगेंगे, ठीक है। इजी हो गया, क्योंकि आपने माना है कि x डेज लगते हैं औरत को अकेले काम करने में, और मैन को लगते हैं y डेज किसी अकेले काम करने, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, आपके लिए इजी हो गया ये, ठीक है। 18 और 36 उल्टा रेशियो आएगा, आपको सिंपली साथ लिख लेना है, 2 वुमेन 5 मैन मिलकर 4 दिन में काम करते हैं, 3 वुमेन 6 मैन मिलकर 3 दिन में काम करते हैं। अगर मैं 1 दिन का काम निकालूं तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि मैंने x डेज में मान लिया एक काम को, तो 1/x एक दिन का, मैन का हो जाएगा 1/y, तो अपने यहाँ पे 2 वुमेन है तो 2/x, 5 मैन है तो 5/y इज इक्वल टू 1/4, एक दिन का काम हो जाएगा 1/4, क्योंकि अगर 4 दिन में किसी काम को करा जा रहा है तो एक दिन में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बना ली, 3/x 6/y, किसी काम को 3 दिन में करा तो एक दिन में 1/3 हो जाएगा। आपने इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करा, इन दोनों को रिप्लेस करा इससे, u-v में थोड़ा इक्वेशन बनाई, थोड़ा सॉल्यूशन करने के बाद आपको इजीली आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे सेकंड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours, राइट। दोनों 2 hours में डाउन स्ट्रीम हुआ है 20 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर हुआ है 2 hours में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड इन द करंट वाटर। तो आप मान लीजिए स्पीड इन द करंट वाटर, स्पीड इन करंट वाटर, स्पीड इन करंट स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्पीड इन स्टिल वाटर इज, आप x मान लीजिए, ठीक है। स्पीड इन स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y मान लीजिए। तो क्वेश्चन पे पूछा है कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम मतलब करंट बोला गया है यहाँ पे, स्ट्रीम मतलब जो पानी बह रहा है ना आपका, उसकी स्पीड आपने y मान ली है, जो आपकी नाव है या जो भी चीज़ है आप जिस पर रोइंग कर रहे हो वो x स्पीड मान ली है आपने स्टिल वाटर में। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वो बोल रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है,
डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उन इन द सेम डायरेक्शन आपकी बोट भी चल रही है, तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, इसका एक्चुअली हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था इलस्ट्रेशन में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा होता है पानी का, उसी डायरेक्शन में आपकी बोट भी होती है, बोट भी आपकी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। तो इसकी आपने स्पीड x मानी है स्टिल वाटर में, और इसकी स्पीड आपने y मान लीजिए, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, दोनों स्पीड जुड़ गई। और यही अगर अप स्ट्रीम है, यहाँ पर अगर अप स्ट्रीम है तब क्या होगा, आपकी डायरेक्शन इधर है और सॉरी स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है और आपकी डायरेक्शन इधर है, तब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन y है, इसकी डायरेक्शन x है, तो आप ले सकते हैं x माइनस वाई, ठीक है, इन दी अप स्ट्रीम। तो अब फ़ायदा क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि आप क्वेश्चन को जब ध्यान से देखेंगे तो वो लिखा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आपको पता है। जो डिस्टेंस दे रखी है वो 20 किलोमीटर दे रखी है। स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएगी तो x प्लस वाई हो गई, ठीक है। और अगर टाइम से मल्टीप्लाइड करें तो 2 आवर्स है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, आपके पास 10 आ गई, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। और अगर हम लोग आगे देखें थोड़ा सा, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दे रखा, दूसरी कंडीशन दे रखी है, वो 4 किलोमीटर की है। तो 4 किलोमीटर में कितना चलेगा इस डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डिफरेंस होता है स्पीड का, और 2 आवर लग रहा है इसमें भी, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2 आ गई। आप यहाँ से देखिए, ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूँ तो देखिए y वाला टर्म जो है वो कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर आ गया 10 और 2 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, y किसी में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए। अगर x की वैल्यू अगर आपका 6 आई है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये क्या निकल रहा है, स्पीड निकल रही है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आपने सारी चीज़ें किस में रखी हैं, किलोमीटर पर, और घंटे में रखी हैं, तो इसलिए यूनिट भी सेम आएगी। तो आपके पास दोनों स्पीड्स आ गई हैं। ईजी क्वेश्चन था काफ़ी बच्चों वाला। इसका आंसर देख लो, शायद आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन देना भी नहीं चाहिए इन लोगों को। तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन था। 3.6 का अगर मैं 2 का फर्स्ट देखूं, यस, 4 और 6, यस ठीक है, यही सेम आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मैं इसको मिटा ले रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट का 8th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th। ठीक, और वो अजीब सा दे रखा है, 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, एंड दूसरा दे रखा है 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, और आपको माइनस लगा हुआ है बीच में, एंड ये भी 2 टाइम्स है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1y माइनस का 8, ठीक, माइनस का 1/8। तो ये क्वेश्चन दे रखी है आपको और इनको सॉल्व करना है। सिंपल सा है, इससे पूरी इस वाले 1/2 3x प्लस वाई को देखिए, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, इसको आप u मान लीजिए और इस वाले को y मान लीजिए। जब आप u मान लीजिए और इस वाले को v मान लीजिए, तो आप ऐसा करेंगे तो उसमें अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा u प्लस और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये होगा u/2 प्लस माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8, ये दे रखा है।
अगर हम इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो हम 2 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन को। 2 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा u माइनस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1/4। यस, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। इसी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें तो ये बन गया। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे क्या होगा कि ये v वाले जो टर्म है वो कट जाएंगे, तो 2u बचेगा इधर। 2u इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, माइनस 1/4, तो हो जाएगा 2/4 और इधर बचेगा 1/2, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बराबर आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2u बराबर है ना ये, तो नीचे चला जाएगा। अब u की वैल्यू आ गई, इसी तरह से v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ साइड से कोने में। तो अगर v की वैल्यू निकालूँ तो v की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेट्स से इसमें रख देते हैं। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 में से क्या कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी 1/4। जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 एंड हो जाएगा 1/2, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2 जो वैल्यू है वो v की हो गई। अगर हम u देखें तो हमने u को सब्सटीट्यूट किया था, ये हमने इस पूरी वैल्यू को u मान लिया था, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर ये इसकी वैल्यू u के बराबर है तो ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ ना इस पूरी वैल्यू को 1/3x + y। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, 3x + y = 4 आ गया, 3x + y = 4 आ गया। ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3x + y = 4 आ गया। अब इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। इसी तरह से v से निकालिए, v बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको रख दिए 1/3x - y, ठीक है, 3x - y है। तो अब मल्टीप्लाइड करेंगे, 3x - y = क्या आ गया, ये आ गया आपका 2। इसे 4 मान लीजिए। जब इसे 4 मानेंगे, जब इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं हमेशा, साइन चेंज हो जाते हैं बाकी। एंड यस, ये आ गया 2y। अगर आप ऐड कर दें तब y कट जाते हैं, मर्जी है आपके, मैंने कर दिया है, चलो ठीक थे। तो ये हो जाएगा, कट गए दोनों, और ये होगा 2y। आप जो चाहें वो कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2। y की वैल्यू आ गई 1। जैसी y की वैल्यू आई है आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के। तो ये हो जाएगा 3 हो गया, और x बराबर कितना आ गया, 1। x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, मतलब ये जो दोनों लाइन थी, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन 1,1 है, ठीक है। ये इक्वेशन थी। इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे डिनोमिनेटर रखा होता है, मतलब पूरे को हम लोग u और y मान लेते हैं। ऐसा तभी करेंगे जब दोनों ही इक्वेशन में देखिए 3x + y 3x + y 3x - y 3x - y दोनों में कॉमन है। अगर ये चीज़ डिफरेंट होंगी तो आप u v नहीं मान सकते। आप देख रहे हैं जो वेरिएबल है वो दोनों में सेम तरीके का, तब ऐसा कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, और हम लोग ऑप्शनल शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक तरीके के हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर हम 6 ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है आपकी 3.7 वो क्लियर करेंगे, ठीक है। इस नोट डाउन कीजिए।